हमें सैनिटरी पैड की जरूरत है, 5000 बहनों की मुझ पे जिम्मेदारी है। एवरी मंथ सैनिटरी पैड फ्री में प्रोवाइड करता हूँ और उसी के लिए मैं रोड पे कैंपेनिंग करता हूँ। आपने अक्षय कुमार की वो फिल्म पैडमैन जरूर देखी होगी। बहुत सारे लोग को लगता है बेगर्स है, फिर बहुत सारे लोग आके कमेंट्स भी करते हैं। वर्षों से जो ये प्रथा आ रही है, क्या इस मुद्दे पे बात करना एक जुर्म है? तो बहुत सारी लड़कियों से भी सुनने को मिलता है, साइड से जाती रहती है, शॉक हो जाती है, अरे यार ये क्या नौटंकी कर रहा है। नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पैडमैन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जी हाँ, आप इनके अपील को बखूबी देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, हमें सैनिटरी पैड की ज़रूरत है, 5000 बहनों की मुझ पे जिम्मेदारी है। यानी कि इन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, वही जिम्मेदारी जिस पर बोलने से खुलेआम आज भी लड़कियां हिचकती है। हमारे समाज में ऐसे मुद्दों को आज भी हीन दृष्टि से देखा जाता है, जिस वजह से लड़कियां खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती और इन मुद्दों पर बाहर तो छोड़िए, अपने घर में भी बात नहीं कर पाती। आपने अक्षय कुमार की वो फिल्म पैडमैन जरूर देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार एक ऐसा मुहिम लेते हैं जो कि लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल होती है, लेकिन समाज उन्हें दुत्कार देता है। लेकिन ठीक, आपने वो तो फिल्म में देखा होगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त रियल पैडमैन मौजूद है। जी, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम विशेखानंद विशु है और मैं एक कैंपेनिंग चला रहा हूँ, डोनेट पैड बी ग्लैड, जिसमें मैं अभी फ़िलहाल 4 स्लम बस्ती जो अडॉप्ट कर रखा हूँ और उनको एवरी मंथ सैनिटरी पैड फ्री में प्रोवाइड करता हूँ और उसी के लिए मैं रोड पे कैंपेनिंग करता हूँ और यहाँ से जो भी डोनेशन आता है मैं उनके लिए पैड प्रोवाइड करता हूँ। तो इन्हें हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और ये एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं, यानी कि ये आपसे कुछ और नहीं मांगते, ये आपसे मांगते हैं सैनिटरी पैड उन बहनों के लिए जिनकी ज़रूरत को ये पूरा कर सके। अच्छा, क्या लगता है, आप इतने दिनों से इस पब्लिक प्लेस पे घूम रहे हैं, लोग आपको जज भी करते हैं? बिल्कुल जज करते हैं। बहुत सारे लोग को लगता है बेगर्स है, फिर बहुत सारे लोग आके कमेंट्स भी करते हैं। बहुत सारे एजेड लोग उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, जैसे ही देखते हैं मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैं मीडिया में नहीं बता सकता हूँ। और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और वर्षों से जो ये प्रथा आ रही है, क्या इस मुद्दे पे बात करना एक जुर्म है? जैसे पीरियड्स के दौरान आप मंदिरों में प्रवेश नहीं करेंगे, किचन में नहीं जा सकती हैं, आचार को छुएंगे तो सड़ जाएगा, जो भी मिथ्स फैले हुए हैं, कहीं ना कहीं इन सब से ऊपर उठना है उनको। और इसलिए मैं ये मुहिम चला रहा हूँ और उनको मोटिवेट भी कर रहा हूँ। और जिस बच्ची का फर्स्ट पीरियड आता है तो मैं अभी पूरे बिहार में उनका सेलिब्रेट करता हूँ। बर्थडे जो जिस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट होता है उस तरह से मैं उनका फर्स्ट पीरियड डे सेलिब्रेट करता हूँ। अभी हमारा 5वां सेलिब्रेशन हो चुका है, फिर हमारे पास जैसे ही कॉल्स आएंगे और बच्चियों का, फिर मैं आगे सेलिब्रेट करूँगा। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे किसी भी जगह पे आवाज़ उठाना एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और आप बखूबी एक पोस्टर लेकर खुलेआम सड़क पर खड़े हैं, जज भी होते हैं। लेकिन ये बताइए कि ये आइडिया आपके दिमाग में क्यों आया अचानक? यही बात है, ये आइडिया क्यों ना आए, जब भी आप हमारे नज़रों के सामने रहता। आप जब भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, अगर आप लड़कियां हैं तो वहाँ पे जाएंगे तो कोई मर्द होंगे तो आप शर्माएंगी, वो हो गया। अगर कोई मर्द जाएगा, अगर लेडीज़ को देखेगा तो वो भी शर्माएगा। हमारे घर में भी जब माँ बहन को पीरियड्स आता है तो अगर उनसे पूछेंगे अगर तबीयत ख़राब है क्या हुआ, तो सिर्फ वो नहीं कहेंगे कि पीरियड्स आया इसलिए पेट में दर्द हो रहा है या मेडिसिन ला दो, ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे सिर्फ तबीयत ख़राब है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है, इसको कम्फर्ट फील कराने की ज़रूरत है। लेडीज़ जब इन मुद्दों पर बात करना शुरू कर देगी और जब मेल जो भी है अपने घर में जाके खुद से सैनिटरी पैड प्रोवाइड करेंगे तो जो महिलाएं हैं, बच्चियां, वो स्ट्रांग हो जाएंगी, उनके अंदर का जो शर्म है, डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं ये मुहिम चला रहा हूँ। अच्छा विशेखानंद जी, ये बताइए, जहाँ एक तरफ आज हम खुद को मॉडर्न मानते हैं, ऐसा लगता है कि हम आज मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर कोई भी अब लड़का लड़की में जो है अंतर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जब इस मुद्दे पर आप खुद ही आ गए हैं सामने, तो क्या आपको लड़कियों से भी कभी कुछ सुनना पड़ा? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियों से भी सुनने को मिलता है, साइड से जाती रहती है, शॉक हो जाती है, अरे यार ये क्या नौटंकी कर रहा है। बहुत सारी लेडीज़ भी आके अप्रिशिएट भी करती है, नहीं बेटा यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। और कुछ लड़कियाँ आती है, मतलब इतना इमोशनली बात करती है कि भैया मतलब आपके जैसा इंसान होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है कि इस मुद्दे पे कोई हम लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है। मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा, ये बताइए कि जब कोई ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा पे लोग बात कर रहे होते हैं तो तमाम नेता भी उसमें रुचि दिखाने लग जाते हैं, लेकिन आप इस मुहिम को इतने दिन से चला रहे हैं, ये बताइए कि कितने पार्टी के कितने नेताओं ने आप में रुचि दिखाई? देखिए, नेताओं की तो बात मैं नहीं कह सकता पॉलिटिकली, लेकिन अभी यूपी से एक सपा पार्टी से एक लड़की है, वो मेरा वीडियो देखी थी पीरियड्स डे सेलिब्रेशन वाला, तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज की और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप यूपी में आओ, इस कैंपेनिंग को जारी रखो। बेसिकली वो जानना चाह रही थी कि मैं क्या क्या करता हूँ, डिटेल्स जान ली और वो बोली क्या कि नहीं, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब।
You are most welcome in UP. So I'm thinking to visit once time there. So तो जहाँ एक तरफ हमारे नीतीश कुमार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और आप इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं, इस पर भी आपको रोज जज किया जाता है, 100 तरह के ताने सुनने को होते हैं, मेल हो या फीमेल हो सबसे आपको सुनना पड़ता है। बताइए कि नीतीश कुमार की ये पहल आपको लगता है कि ज़मीनी हकीकत जो है उसकी वही है जिसकी बात नीतीश कुमार करते हैं? देखिए, मैं पॉलिटिकली बात बिल्कुल नहीं करूंगा। और जहां तक है सरकार की स्कीम की बात, अभी देखेंगे मार्केट में जन औषधि की एक दुकान है जो कि शहर में नहीं होनी चाहिए, वो आपको ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोग जानते नहीं सैनिटरी पैड क्या होता है, कपड़ों का इस्तेमाल करती है, बहुत गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करती है। ये जो है सैनिटरी पैड वाला ये जो दुकान है जन औषधि का, बहुत सस्ते में मिलता है और ये चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में अगर होती तो बहुत सारे लोग लाभ उठाते और वो लोग अवेयर भी नहीं है। दुकान होने से कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन उसके बारे में जानकारी स्प्रेड करनी बहुत ज़रूरी है। तो जानकारियाँ देनी चाहिए और सरकार से मैं यही अपील करूँगा कि आप इस मुद्दे को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाइए, ताकि जो रियल में लोग हैं जो लाभ उठाना चाहिए वो लाभ उठा पाए। अच्छा, ये तो शहर का इलाका है, बात अगर रिमोट एरियाज़ की करते हैं जैसा कि अभी आपने कहा है, तो ये बताइए कि क्या आपकी टीम भी किसी तरह से काम करती है रिमोट एरियाज़? अभी देखिए, पटना कहने को है, लेकिन पटना के एरिया में बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी बस्ती है। वहाँ पे जब आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में और शहर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरह से रहते हैं सिर्फ नाम का है कि वो पटना में रहती हैं, लेकिन उनके रहन सहन जो भी है तरीका सब बिल्कुल एकदम ग्रामीण जैसे ही है। उन लोगों को मैं अवेयर कराता हूँ और पैड के बारे में बताता हूँ, पैड प्रोवाइड करता हूँ एवरी मंथ फ्री में, ताकि वो लोग यूज़ करें। और आप किसी एजुकेटेड चले जाइए सोसाइटी में और उस बस्ती में जाइए जहाँ पे मैं पैड दे रहा हूँ, देखेंगे दोनों में इतना अंतर आप देखेंगे कि मतलब कैसे ये लोग इतना ओपनली इस टॉपिक पे बात कर पाती है। अभी जैसे मैं पीरियड डे सेलिब्रेट कर रहा था तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था क्या कि आप झुग्गी झोपड़ी में जाके कर रहे हो, किसी एजुकेटेड जगह पे जाके करो। अरे भाई, एजुकेटेड लोग तो और ये इस चीज़ को बर्बाद करते हैं और बंदिशें लगाते हैं, मंदिरों में नहीं जाना, कौन कोई अनपढ़ आदमी नहीं ये ज़्यादा कहते हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग ही ऐसे बोलते हैं। लेकिन आजकल के जो एजुकेशन है, रियल में जो नॉलेज है वो चेंज हो रहा, हकीकत में नॉलेज का जो मतलब होना चाहिए वो, लेकिन आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन सारी चीज़ों से मिथ जो फैला हुआ उससे ऊपर उठ रहे हैं। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना ये चाहेंगे कि जैसे अक्षय कुमार पैडमैन मूवी में एक रियल हीरो बनकर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें सोसाइटी से बहुत ताने भी सुनने पड़ते हैं, क्या अब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उसी फिल्म के अक्षय कुमार की तरह खुद को महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हीरो की बात नहीं। अभी 2 दिन पहले ही मुझे बिहार गौरव सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है और मैं रोड पे ही था तो एक नंबर लिया मेरा और उन्होंने मुझे कॉल किया, इनवाइट किया और मैं कल ही प्रोग्राम था तो मैं वहाँ जाके रिसीव किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे लिए मोटिवेशन की बात है। और जब मैं रोड पे रहता हूँ, 2 दिन पहले यहीं की बात कर रहा हूँ, पटना नगर निगम से कोई आदमी थे, इस तरह से मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे थे, इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे नहीं होता मैं क्या मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उनका कहना क्या था। उनका कहना ये था कि तुम जो ये नौटंकी कर रहा है, इसी तरह से नौटंकी कर रहा है तो लोग यहाँ पे पास में पैड लेके घूमते हैं क्या। मैंने उनसे पूछा कि आपको डोनेट करनी है पैड क्या, तो उन्होंने कहा मैं क्यों करूँ, तुम पागल हो क्या, इस तरह से बात। मैं बोला आपको नहीं करना तो आप साइड हो जाइए। मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, उनको अगर समझ में आता तो वो मुझे डोनेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई फेक है। मैं किसी बस्ती में अगर विजिट करता हूँ तो वहाँ के जो पास वाले जो पुलिस स्टेशन है मैं वहाँ पे एप्लीकेशन भी देता हूँ और मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि आप पुलिस स्टेशन से आप आइए, रूरल बस्ती में आइए, ताकि जो डर है इस पे, पुलिस वाले से बहुत लोग डरते हैं, आप ज़मीनी स्तर पे आएंगे तो आपका डर खत्म होगा, ताकि एक अच्छा रिलेशन बने। पुलिस का काम है कि लोगों को कंफर्ट फील कराना, ना कि उनको डराना। तो इस तरह से अभी धीरे धीरे बुद्धा कॉलोनी थाना से पार्टिसिपेट किए हैं और धीरे धीरे और भी जैसे जो ऑफिसर हैं वो सब कहते हैं कि आप मुझे इन्वाइट करो, वो लोग बेसिकली मुझे मोटिवेट करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस मुहिम में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, अभी वो अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुहिम पॉजिटिव है। पूरे बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा भी दूसरे जगह से मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, जैसे झारखंड से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से कॉल्स आ रहे हैं। तो इस मुहिम को आगे लेके मुझे बढ़ना है, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरा साथ दें। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो मुहिम है ये सबके लिए है, ये पॉजिटिव मुहिम है, इसमें आप सब साथ देंगे तो मैं इस मुहिम को पूरे देश तक लेके जाऊँगा। ठीक है, अभी आपने हमारे साथ की बात की है, हम मीडिया है, हमारे काम है चीज़ों को दिखाना, जो मुद्दा है उसको सामने लाना। आप पर्सनली क्या चाहते हैं, मीडिया वाले आपको कैसे रिप्रेजेंट करें? मीडिया वाले सिर्फ हकीकत को दिखाएं, किसी बस्ती में जाएं, इस पे रिसर्च करें कि एक्चुअल में सब लोग कितने अवेयर हैं इसके बारे में,
और सवाल उठाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि ये अगर मुद्दा सही है इस पे बात करनी चाहिए, तो इस पे लाज शर्म लिहाज को छोड़ के पीरियड्स पे आप बात कीजिए। सरकार से भी अपील कीजिए कि जो जनऔषधि वाली, जैसे मैं बात बोला, तो जनऔषधि का कहाँ पे शॉप होनी चाहिए, रियल में शॉप कहाँ होनी चाहिए, कहाँ ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए। अच्छा, लोगों को अगर आपसे जुड़ना हुआ, अगर आपसे जुड़कर ये तमाम चीज़ों को डोनेट करना हुआ तो कैसे जुड़ सकते हैं? ये पहले तो आप नंबर ये डाल देंगे स्क्रीन पे, उस नंबर से कॉल करके आप कहीं से भी अगर पैड देना चाहें तो मैं वहाँ पे आके रिसीव भी कर सकता हूँ पटना के अंदर। हमारा इंस्टाग्राम पे आईडी है मिस्टर पैड वाला, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी बच्ची का फर्स्ट पीरियड आता है तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें, ताकि उनके अंदर का जो डर है, उनका अगला पीढ़ी जो आने वाला है, उसको मैं संवार पाऊँ आप सबकी सहायता से। तो ज़रूर आप हमसे जुड़े और इस मुहिम को आगे लेके बढ़ना है। तो फिर इस वक्त हम साथ थे विशेखानंद विशु जी के, जो कि बहुत गंभीर और सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग आज भी बोलने से हिचकते हैं, लेकिन शुरुआत तो अपने घर से ही करनी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में खो जाते हैं। अक्षय कुमार ने जब पैडमैन फिल्म बनाई थी तो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि उसने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो समाज में उठनी चाहिए। लेकिन आज जब यही एक युवक है हमारे सामने जो कि इस मुद्दे को उठा रहे, तो इन्हें हीन भावना का सामना रोज करना पड़ता है। यहाँ तक कि नगर निगम वाले आकर भी इन्हें कुछ न कुछ उल्टा अपशब्द कहकर चले जाते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर आपके जीवन में भी कोई असली पैडमैन होगा तो आपके दुख दर्द को जरूर समझेगा, और ऐसे लोगों को सामने से आकर आपको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें हीन भावना से ग्रसित कर उन्हें ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम गलत हो। इसलिए आपसे अपील करते हैं इनके माध्यम से कि आप इनको सपोर्ट कीजिए। ये एक अच्छी मुहिम पर है। लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी आगे आना चाहिए और ऐसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर डटकर सामने से बात करनी चाहिए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।